इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रिंटर और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रिंटर किसे कहते हैं। प्रिंटर दरअसल हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, किसी भी हार्ड पेपर पे उसका प्रिंट निकलवाते हैं। उसके लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस वक्त इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक प्रिंटर कनेक्टेड है हमारे कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और यहां से हम प्रिंट की कमांड देते हैं और वही डॉक्यूमेंट एज इट इज ये प्रिंटर इस पेज के ऊपर प्रिंट करवा देता है। इसे हम प्रिंटर कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं। प्रिंटर की हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं, एक जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं और दूसरी जिसकी टाइप है वो कहलाती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये इनके अंदर मजीद और टाइप्स भी आती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों टाइप्स को इन डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास जो है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको समझते हैं और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर कोई भी प्रिंट हेड, जिसको हम प्रिंट हेड कहते हैं, ये एक खास टूल होता है प्रिंटर के अंदर, या कोई नीडल या कोई भी ऐसी हार्ड डिवाइस जो क्या किया जाता है उसको डायरेक्टली हिट किया जाता है। हिटिंग अ हेड और नीडल डायरेक्टली टू इंक रिबन, यानी कोई हमारे पास एक इंक रिबन होता है जिसपे हम क्या करते हैं, कोई चीज हिट करते हैं, और जैसी वो चीज हिट होती है तो इंक रिबन प्रेशर फील करता है और इंक रिबन का वो प्रेशर ट्रांसफर कर दिया जाता है पूरे पेपर पे। यानी इंक रिबन जो है वो मेनली आपकी वो टूल है जो कि पेपर पे प्रिंट कर रहा होता है, लेकिन इंक रिबन को हमने हिट करना होता है। तो ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हुए या किसी भी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हिट कर रहे हैं इंक रिबन को, इस तरह के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम करेक्टर प्रिंटर कहते हैं और एक जिसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। अब करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर को हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्टर प्रिंटर क्या होता है। करेक्टर प्रिंटर की सबसे अहम एग्जांपल हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि करेक्टर प्रिंटर क्या करता है कि एक सिंपल करेक्टर, जैसे कि एक करेक्टर है टी, टी हमारे पास एक करेक्टर है, इसी तरह ए एक करेक्टर है, या कोई स्पेशल सिंबल हम यहाँ बना लेते हैं, ये हमारे पास एक करेक्टर है, या कोई भी नंबर हमारे पास, ये भी हमारे पास एक करेक्टर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है कि ये एक करेक्टर जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट करता है। अब इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर पिन्स लगी होती हैं। अब ये जो पिन्स होती हैं ये कुछ इस मैट्रिक्स फॉर्म में होती हैं, यानी इसमें हमारे पास कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। अब जैसे ही लेट सपोज अगर आपने टी प्रिंट करना है तो इसकी कुछ पिन्स एक्टिव हो जाती हैं। जैसा कि अगर आपने टी प्रिंट करना है तो इसकी ये अपर ये रो ये एक्टिव होगी और इसका जो सेंट्रल कॉलम है ये पिन्स एक्टिव हो जाएंगी। और ये जो पिन्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं एक और डिवाइस के साथ जिसको हम कहते हैं प्रिंटर हेड। अब ये प्रिंटर हेड जो है ये क्या करता है, ये हिट करता है इंक रिबन को। इंक रिबन को जब ये हिट करता है तो इंक रिबन में इंक मौजूद होती है, तो उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हिट किया गया है, इंक रिबन क्या करता है कि पेज के ऊपर वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। यानी इंक रिबन क्या करेगा कि टी जो है वो हमारे पेज पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से करेक्टर बाय करेक्टर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपनी प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। करेक्टर प्रिंटर के बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप थी वो थी लाइन प्रिंटर। और आपको बताता चलूं यहाँ पे कि इस वक्त हम इम्पैक्ट प्रिंटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर की हमने दो टाइप्स अभी पढ़ी हैं, एक करेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। तो करेक्टर प्रिंटर हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं लाइन प्रिंटर की तरफ। लाइन प्रिंटर जैसा कि नाम से जाहिर है वो प्रिंटर यानी है ये इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी एक कंप्लीट लाइन प्रिंट होती है। उसके बाद जब एक मुकम्मल लाइन प्रिंट हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होती है, यानी एक वक्त में मुकम्मल एक लाइन प्रिंट होती है। जबकि करेक्टर प्रिंटर में हमने पढ़ा था कि उसमें एक वक्त में एक करेक्टर प्रिंट होता है। तो लाइन प्रिंटर
कि हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक जिसे हम ड्रम प्रिंटर कहते हैं और एक डेजी वेल प्रिंटर है। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके अंदर कुछ पहले से अल्फाबेट्स प्रिंट हुए हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्रम प्रिंटर में यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल ड्रम होता है और उस ड्रम के अंदर कुछ करेक्टर, जितने भी करेक्टर्स हमारे हैं ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक जो हमारे जो हम न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करते हैं, इसके अलावा जो हमारे स्पेशल सिंबल हैं वो तमाम के तमाम इस ड्रम के ऊपर प्रिंटेड होते हैं। जैसे ही प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है तो ये जो आपका ड्रम है ये उस पेपर के ऊपर रोल किया जाता है और इस ड्रम के ऊपर वो स्पेसिफिक करेक्टर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं जिससे आपकी पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर की जो एग्जांपल है, इसमें हमारी इस प्रिंटर के अंदर एक व्हील नुमा एक चीज होती है जिसके अंदर जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो इस तरह से पेटल्स की फॉर्म में प्रिंटेड होते हैं। तो जैसे ही प्रिंटर को प्रिंटिंग की कमांड दी जाती है तो ये व्हील जो है ये रोल करता है और इसके जो मेन पेटल्स हैं ये स्ट्राइक करते हैं पेपर से और वो स्पेसिफिक करेक्टर जो कि एक्टिवेटेड होते हैं, पीछे जिस तरह से सिग्नल आ रहा होता है इस प्रिंटर को, वो स्पेसिफिक करेक्टर्स एक्टिवेटेड होकर उस प्रिंट के इंक रिबन पे हिट करते हैं और इंक रिबन जो है वो उस स्पेसिफिक लाइन को प्रिंट कर देता है आपके पेपर पे। तो इस तरह से लाइन प्रिंटर काम करते हैं। तो अब हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को समझ लिया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी डिवाइस का पेपर को हिट करना, इंक रिबन को हिट करना लाजमी है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक्सप्लोर करने के बाद हमारी नेक्स्ट जो टाइप है प्रिंटर की वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम हिटिंग का जो प्रोसेस होता है वो इसके अंदर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशन है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए हम प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हमारी दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं और एक जिसे हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इंकजेट प्रिंटर के सबसे जो मेन होती है इसके अंदर वो इसकी इंक होती है और उस इंक के साथ एक नोजल मौजूद होती है और वहां से क्या किया जाता है कि इंक स्प्रे की जाती है और इंक स्प्रे करने के बाद चार्ज जो होता है, जो आपका पेपर होता है वो चार्ज होता है। तो इंक और चार्ज पेपर और इंक के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फिनोमेना है वो काम करता है और जिसकी वजह से वो इंक जो है वो खास वो लाइंस प्रिंट करती है जो कि उसको कमांड जिस तरह की दी गई है। तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर हमारी जो प्राइमरी डिवाइस है वो दरअसल वो इंक कार्ट्रिजेस होते हैं जिसके अंदर इंक मौजूद होती है जिसको चार्ज किया जाता है और वो फिर पेपर पे प्रेस की जाती हैं और फिर पेपर पे आपका प्रिंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप इसकी हमारी है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में हम एक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं और लेजर बीम जो है वो रिफ्लेक्ट होके स्पेसिफिक जो भी आपका प्रिंट करना होता है वो प्रिंट हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है। लेजर प्रिंटर में एक लेजर बीम जो है वो जो कि वो स्ट्राइक करती है यहाँ पे एक मिरर को और मिरर यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होती है इस ड्रम के ऊपर जो कि सिलीनियम कोटेड ड्रम होता है जिसके अंदर एक खास मटेरियल जो है वो सिलीनियम रखा गया है ताकि वो लेजर लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस ड्रम के ऊपर एक और पाउडर इंक जो है वो यहाँ पे लगा दी जाती है जिसको हम कहते हैं टोनर। टोनर जो है वो स्पेसिफिक एरिया को कवर कर लेता है जहां पे लाइट इसकी पहुंची है और फिर क्या होता है कि ये जो ड्रम है ये रोल कर दिया जाता है इस पेपर के ऊपर और उस पेपर के ऊपर जो टोनर इंक है वो ट्रांसफर हो जाती है और स्पेसिफिक पैटर्न जिस पैटर्न पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसी पैटर्न पे इस पेपर पे प्रिंट आ जाता है। तो इस तरह से एक लेजर प्रिंटर काम करता है। तो इस वीडियो में हमने तमाम प्रिंटर्स की टाइप की एक ओवरव्यू लिया है और उसको एक हमने जाना है कि एक प्रिंटर जो है वो दरअसल काम किस तरह से करता है। इन जितनी भी टाइप्स हैं प्रिंटर की इनकी डिटेल जो है वो अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर प्रिंटर की वर्किंग को इन डिटेल समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने जो है वो सिर्फ प्रिंटर का एक ओवरव्यू लिया है। तो आज की इस वीडियो में आपने ये जाना है कि प्रिंटर क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स के अंदर फर्दर मजीद टाइप कौन कौन सी होती हैं।